क्या ट्रेडिंग से अमीर बना जा सकता है? तो ये वाला सवाल मेरे चैनल पे तो आएगा ही। तो इसका आंसर ये है, हाँ बना जा सकता है, बट उसके लिए पैसे चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग बिजनेस है। बिल्कुल। सो इफ यू हैव मनी ओनली देन यू कैन मेक मनी। बिल्कुल। अगर आप ट्रेडिंग में हैं, आप कहते हैं मेरे पास 1000, 2000, 5000 रुपए हैं, तो कुछ बड़ा हो सकता है। मैं कहूँगा हो सकता है, बट चांसेस ज्यादा नहीं। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप एक्सपेक्टेशन ऐसी रखोगे कि 5000 से मेरे 5 लाख बन जाए, जो कि इंटरनेट पर लोग बताते हैं, दिखाते हैं, तो वो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ईयरली रिटर्न के बारे में सोचोगे और कंपाउंडिंग के बारे में सोचोगे, तो हाँ पैसा बन। बिल्कुल। तो ये क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, सो फाइनली इसे हम कंक्लूड ये करेंगे इस पूरे डिस्कशन को, पैसा बनाया जा सकता है। इट इज, इसे मैं बोलूंगा, इट इज सिंपल टू मेक मनी, बट इट इज नॉट इजी। इट इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। जैसे पतला होना सिंपल है, बट इजी नहीं। ये बहुत कुछ दिनों में दूसरी बार पड़ी है मेरे को। नहीं, आपको नहीं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो पता है ना। बिल्कुल। तो इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन। तो होता क्या है, you know a lot of things but you do not take action. So लाइफ में IQ मैटर नहीं करता और IQ मैटर करता है। मैं ऐसा बोलता हूँ। IQ मतलब इंटेलिजेंस क्वेश्चन मैटर नहीं करता, इम्प्लीमेंटेशन क्वेश्चन मैटर। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो आप करोगे ना तो कुछ होगा, आप कुछ नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। सो लाइफ में आपको ना नेगेटिव लोग मिलेंगे, पॉजिटिव लोग मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव लोगों में, और आपने स्टार्टिंग में बात करी थी, थोड़ा सा हम फिलॉसफी की बात करते हैं, हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। मेरी जो फंडामेंटल्स है ना, वो सारे इसी के ऊपर बेस्ड। श्योर। बट मैं उसके ऊपर आज बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि लोग सुनना पता नहीं कितना चाहते हैं। बट अभी मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। तो जो पॉजिटिव लोग भी मिलेंगे आपको, नेगेटिव भी मिलेंगे। फ़र्क क्या है पॉजिटिव लोगों में और नेगेटिव लोगों में? नेगेटिव लोग ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, दे आर मोर एक्यूरेट। वो बिल्कुल सही बोलते हैं कि तेरे से नहीं हो पाएगा, और जब आप करने जाते हो तो हो भी नहीं पाता। ठीक है। अब पॉजिटिव आदमी जो होता है ना, वो पागल होता है। उसको सबसे परे देखना पड़ता है। नहीं, वो क्या कहता है, करके देखते हैं, नहीं हो पाएगा, बट वो करता है। वो पागल होता है और वो फेल हो जाता है। पॉजिटिव था, फेल हो गया। अब नेगेटिव आदमी हंसता है, बोला था ना नहीं हो पाएगा, और वो क्या करता है, जैसे हम ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं, नेगेटिव आदमी बोलेगा तेरा लॉस होगा, पॉजिटिव आदमी कहेगा चल करके देखते हैं, उसको लॉस हो जाता है। अब नेगेटिव आदमी हंसता है, बोला था ना लॉस होगा। ये नेगेटिव आदमी का डायलॉग है, बोला था ना नहीं करने का, तूने किया, गलत हो गया। तो वो हमेशा रोकेगा, वो खुद को भी रोकता है। पॉजिटिव आदमी पागल होता है, वो कहता है ट्राई करने का, कुछ चेंज करने का, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी, दूसरी करनी, या कोई काम बिजनेस करना है, फेल हो गया तो दूसरा करना है, रुकना नहीं है। तो पॉजिटिव आदमी करता रहता है, गिरता रहता है, बट फिर ना गिर के चलना सीख जाता है। और एक दिन पॉजिटिव आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। सक्सेसफुल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव तो करता ही ना। आप एक्शन नहीं लोगे तो सक्सेस कहां से आएगी? नेगेटिव आदमी एक्यूरेट था कि इससे नहीं होगा, इसकी स्ट्रैटेजी नहीं चलेगी, इससे पैसा नहीं बनेगा, ये बिजनेस में फेल होगा, ये नया काम कर रहा है पक्का नहीं चलेगा। वो बिल्कुल एक्यूरेट था और नहीं हुआ, बट वो कर करके उसे पता लग गया कि क्या चलेगा। बिल्कुल। और इसलिए पॉजिटिव आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। होता पॉजिटिव है। और ये नेगेटिव लोग एंड तक कोशिश करेंगे कि तू हमारे साथ आ जा, तू बेटा कंफर्ट जोन में ही आ जा, तेरे से कुछ नहीं होना जिंदगी में। और वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि आप कन्विंस हो जाओगे कि मेरे से क्या किसी के बाप से नहीं हो सकता ये चीज। जैसे आप क्रिकेटर बनना चाहोगे तो पॉजिटिव तो भूल जाओ, नेगेटिव आके वही, जैसे आपने भी एक बात बोली कि उसमें प्रोबेबिलिटी कम है, चलो ये तो प्रोबेबिलिटी की बात है, बट वो कहानियां सुनाएंगे, ये यहाँ तक पहुंच गया था, उसके बाद हार गए, उसके बाद वहां पर जाके तो करप्शन था, वहां पर जाके 5 करोड़ खिलाने थे, तेरे पास है 5 करोड़, तेरे से नहीं होगा, क्या पता तू धोनी था, वी डू नॉट नो। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो पागल भी हो सकता है ना, बट आपको पता होना चाहिए उस पागलपन के पीछे कि भैया मैं हार नहीं मानूंगा। देखिए, पागलपन को ना लोग थोड़ा सा अलग लेते हैं। मैं पागलपन का भी एक इक्वेशन दे देता हूँ। पागलपन का मतलब बड़ा सिंपल होता है, जब दूसरे सो रहे हो तो क्या आप अपनी नींद छोड़ के उस चीज पे एक्शन ले सकते हो? कपिल देव जी कहते थे 4 बजे उठने का नहीं, 4 बजे मैदान पे पहुंचने का टाइम। ये होता है पागल। पागलपन का मतलब मैं पागल हूं और रात को सो रहे आराम से, दिन में सो रही, वो पागलपन नहीं। पागल है तो योर एक्शंस। अब मैं आपको एक बहुत अच्छा केस सुनाता हूं। यहाँ पे एक बहुत बड़े बास्केटबॉल प्लेयर थे, कोबे ब्रायंट, वेरी फेमस, ही डाइड इन अ चॉकलेट क्रश।
लोग कहते थे जब बाकी बास्केटबॉल प्लेयर्स प्रैक्टिस करने जा रहे होते थे वो प्रैक्टिस करके आ रहे होते थे। अब ये चीज अगर 3 घंटे का हेड स्टार्ट आपने हर प्लेयर के अगेंस्ट 15 साल के लिए ले लिया, आपको कोई हरा सकता है क्या? माइकल जॉर्डन दिन में 2000 शॉट्स डालते थे, तब खाना खाते थे। जब 2000 शॉट्स एक दिन का नहीं, 30 दिन, 365 दिन मल्टीप्लाइड बाय 20 ईयर्स, जब कंपाउंडिंग होती है ना, तो आपके आजू बाजू कोई टिकता नहीं। पीवी सिंधु कहती थी कि मैं इतना खेलती थी, इतना प्रैक्टिस करती थी, मेरे पैर में छाले फटते थे, खून आ जाता था, पूरे कोर्ट पे खून होता था, मैं फिर भी खेलती रहती थी। है वो होता है पागलपन, दैट्स कॉल्ड मैडनेस। अगर वो है आप में तो वो आप फिर लो प्रोबेबिलिटी गेम जीत सकते हो। अब उसमें मैं पैशन को ऐड कर देता हूँ। इस तरीके की चीजों के लिए ना, जैसे खेलना है तो पेन को ना प्लेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो प्लेजर कैसे आएगा? वो प्लेजर तब आएगा जब आपको वो पैशन होगा। अब वो कैसे पता लगेगा पैशन है? उसका एक सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, अगर उसका आंसर आपके लिए हाँ है तो आपके लिए वो पैशन है। वो क्या है? अगर आपको रात में, आधी रात में, कोई गहरी नींद में आप सो रहे हो और उठा दे और बोले तुझे ये काम करना है, जैसे मेरे लिए वो स्टेज पे बोलना है, मेरे लिए भी, ठीक है, या फिर वीडियो करना है, वो बैडमिंटन खेलना है मेरे लिए। तो अगर कोई मुझे बोले कि रात में 12 बजे उठा दिया, मैं गहरी नींद में था, उठा दिया और बोला भाई बैडमिंटन खेलना है, या रात में 10,000 लोगों के सामने बोलना है, और उसके आपको पैसे भी ना मिले, बहुत बढ़िया, और उसके आपको पैसे भी ना मिले, क्या तब भी आप करोगे? आंसर है हाँ, तो ये आपका पैशन है। इसमें एक चीज और ऐड करता हूं, फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। एटलीस्ट 5 ईयर्स तो मजा ही आ गया। फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, 2000 दिन उल्टा लिख के, क्या यही चीज रात दिन बिना एक्सपेक्टेशंस के आप उठ के वो काम कर सकते हो 2000 दिन के लिए? फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। फिर तो वो पैशन है ना, मैडनेस हो जाएगी, मतलब अलग लेवल हो जाएगा। हाँ, बट उतना हम पता नहीं एफर्ट दे नहीं रहे यार। अचीवमेंट्स आदमी को पीछे कर देती है जनरली, एफर्ट से पीछे कर देती है। अचीवमेंट टाइम भी एक चीज होती है। तो मेरे पास तो बीवी है ना। ये सब तभी करने का जब आप 10th क्लास से पहले आइडेंटिफाई कर लो। अब देखो, आप मूवीज पे कितना सिखाती है आपको। जैसे मैं वो मूवी देखता हूँ भाग मिल्खा भाग, उन्होंने वो गोल रख लिया अपना पर्ची पे एयर इंडिया के कि इतने सेकंड्स में मुझे अचीव करना है इसको। ये गोल भी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे आपने बोला मॉडलिंग करो, मेरे को सचिन बनना है, मेरे को कोहली बनना है, मेरे को धोनी बनना है। एक गोल आंखों के सामने, नजर के सामने पूरा टाइम होना चाहिए। और सेकंड, डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत जरूरी है। अब आप देखो, अगर वही मूवी का मैं एग्जांपल लूं तो वो बंदा ऑस्ट्रेलिया गया, मिल्खा सिंह ऑस्ट्रेलिया गया, उसने वहां पे जो है थोड़ा एंजॉय किया थोड़ा, और वो हार गया। बट उसके बाद का जो स्टेप था ना, वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। उसने अपने आप को पनिश किया, अपने आप को चाटे मारे। किसी में हिम्मत है अपने आप को चाटे मारने की गलती करने के बाद? अपने आप को चाटा कौन मार सकता है? जो पागल हो। उसको रियलाइज हो गया बहुत बड़ी मिस्टेक। और सेकंड टाइम जब वो अपॉर्चुनिटी स्विमिंग पूल में चलते हुए आई, तो उसने बोला भाई मेरी गलती है, मैं कंट्रोल नहीं कर पाता, आप बहुत अच्छी हो, बट मेरे को मेरे गोल पे फोकस करो। वो बहुत अच्छा था, उसी का ऐड मैं कर रहा हूँ जो आप कर रहे हो। आप अपने आप को मार पाते हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन यू आर इन स्पोर्ट्स आप मारते हो। मतलब मैंने ये चीज खुद फेस करी है। अगर आप स्पोर्ट्स में हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको पता होता है कि आप सही क्या कर रहे हो, गलत क्या कर रहे हो। इन स्पोर्ट्स इन स्पोर्ट्स आपको पता होता है बॉल फ्रंट फुट की थी, बैक फुट की थी, मुझे कैसे खेलना। और जब आप उसे गलत तरीके से खेलते हो, आपको पता होता है, एफर्ट लगते हैं सर, आपको पता होता है आपने गलती करी। एंड यू जस्ट नीड वन मिस्टेक ना टू फिनिश यू, जस्ट नीड वन मिस्टेक। जैसे आप बैडमिंटन है, एक मिस्टेक गलत करोगे, आपने ओपोनेंट को शटल दे दी, मारेगा वो। तो क्या है, वो वन मिस्टेक है, यू नो कि यार तेरे को बैकहैंड से लेना ही नहीं था ये शॉट। क्यों गया बैकहैंड पे? क्योंकि टाइम बचाना था, क्योंकि तू थक रहा था। क्यों गया? अपने माइंड को बोलता नहीं, इसे फ्रंट हैंड से ही खेलना है, तो ओवर द हेड ही मारूंगा, बैकहैंड पे नहीं जाऊंगा, तो आप वो पॉइंट बचा लेते हो। तो वो पीवी सिंधु जो अपने दिमाग को ट्रेन कर रही है ना, वो रियल ट्रेनिंग होती है एक स्पोर्ट्स में। बिल्कुल सही, कि दिमाग को ट्रेन करना है, क्योंकि ये शरीर कुछ नहीं है, ये इसी का गुलाम है। ठीक है, ये नर्व सेंटर है। अब मुझे क्या वो बकलावा या घेवर पसंद है, ये यही की दिक्कत है। क्यों पसंद है भाई? अच्छी चीज थोड़ी है। तो दिक्कत है सब में है, बट इफ यू वांट टू अचीव दैट ग्रेटनेस ना, तो इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। सो हमने अपनी फील्ड्स में किया है उसे कहीं ना कहीं, कि भाई वीडियो बनाना बहुत बोरिंग टॉप, बहुत बोरिंग काम है भाई। मतलब इस लड़के को बोलना, ये मेरे को आके पूछता है
सर कैमरा लगा लूं, मैं कहता हूँ नहीं अभी थोड़ा टाइम समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन। तो मेरे लिए वीडियो बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं, हाँ, बट वीडियो बनाने से पहले जो रिसर्च है, जो काम करना पड़ता है, वो काम है। और फिर एफर्ट डाल के वीडियो बनाना, इट इज आल्सो मैं खान सर से मिला, उन्होंने बोला मेरी एक वीडियो के पीछे 4 घंटे, तो मैं पहले रिसर्च और प्रैक्टिस करता हूँ। करना पड़ेगा भाई, तब जाके वो क्वालिटी निकलती तभी है। वो खान सर है। बिल्कुल, ठीक है। देखिए जो मैदान में से ज्यादा समय प्रैक्टिस में निकालता है ना, वो जीतता है। मैदान से ज्यादा समय आपको प्रैक्टिस में निकालना है। सो आई होप जब हम पैसे कमाने की बात कर रहे हैं ना, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ मैडनेस व्हेन यू नीड इट। अब इसमें लास्ट पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट, आई सी व्हाट इज हैपनिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडिया में अभी भी जैसे हमने जो बातें करी वो हमने छोटे स्केल पे इसलिए करी, मैं आपको बता दूं कि आप पहले दिन शायद एप्पल बनाने के ऊपर नहीं जा पाओगे, बट अगर आपका माइंड अलाउ करता तो जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है। मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, हमने खाने की बात करी क्योंकि कोई भी कर सकता है, तो एक मास ऑडियंस की बात करी, बट व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस, स्पेसिफिकली कैलिफोर्निया, व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, सो दे आर लीडिंग, देयर गाइज, देयर यंग पीपल आर लीडिंग द इनोवेशन इन द वर्ल्ड। सो क्या बना रहे हैं भाई। अब वो जैसे हम कह रहे थे एक चीज़ें यहाँ नहीं मिलती है, ये नीड हो सकती है, आइडेंटिफाई करो, मार्केट आइडेंटिफाई करो, सो वो मार्केट आइडेंटिफाई कर रहे हैं इन टेक्नोलॉजी। अब वो टेक्नोलॉजी में इंडिया बहुत पीछे है। आई रियली वांट कि हमारे इंडिया से ना टेक्नोलॉजी के अंदर एंटरप्रेन्योर्स निकले, और सच में कोई दिमाग की कमी नहीं है जो टेक्नोलॉजी से बन सकता है ना भाई, वो किसी से नहीं बन सकता। एप्पल इट हैज नो बाउंड्रीज। अब एप्पल क्या है, एप्पल अपने आप में एक इकोसिस्टम है पैसे कमाने, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी इन द वर्ल्ड। कोई नया फोन आता है 1.5 लाख रुपए लोग यूं फेंकने के लिए रेडी हैं। मैं आप सुबह ही बता रहा था, मेरी वाइफ मुझे एक फोटो दिखा रही थी एक आदमी की, वो कहती है सुबह आज मैं यूएस के अकॉर्डिंग आज सुबह 2 बजे उठ गया था वो भी लेट उठा वहाँ के अकॉर्डिंग, तो 3 बजे भूख लग गई थी हमें, तो हम बात करने लगे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपना इंस्टाग्राम खोली करी, देखो फोटो, एक आदमी की फोटो दिखाई, मैंने क्या हो गया ऐसे, तो वो आदमी का दिखा रही थी कि यार एक किडनी पर लोड झेल नहीं पा रही है इसकी बॉडी, बेचारा मर सकता है, ऐसा लिखा हुआ रहा था। मैंने कहा फिर एक किडनी का क्या हुआ, कह रहे देखो नीचे लिखा ना इसने बेच दी आईफोन खरीदने आई राम, कह रहा आईफोन खरीदने के लिए बेच दी। अब मुझे नहीं पता वो सोशल मीडिया है, रियल है, फेक है, क्या बना हुआ है, बट ये मैडनेस है उसके लिए, उस प्रोडक्ट के लिए। बस अब मैं प्रोडक्ट की बात करूं कि वाइफ मुझे दिखा रही है कि आईफोन के लिए एक आदमी किडनी बेच रहा है, वो तो खैर एक ब्रांड और बहुत सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी की भी एक बात है, बट जो चाइना के अंदर हो रहा है, चाइना के अंदर वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं। अभी मैं एक प्रोडक्ट देख रहा था, अराउंड द बेल्ट आप कुछ मतलब पहनते हो और आप अपने नीज के अराउंड कुछ लगाते हो, एंड इट हेल्प्स यू क्लाइम, वॉक, रन वेरी फास्ट। सो जो लोग हैं जो चल नहीं पा रहे उनको इजी हो जाएगा चलना, माउंटेन पे क्लाइम करना इजी हो जाएगा, तो वो एक ऐसे रोबोट की इनोवेशन कर रहे हैं, डिलीवरी ड्रोन से हो रही है, गाड़ियाँ फुली ऑटोमेट विदाउट एनी ड्राइवर चल रही हैं। मुझे बड़ा गम हुआ, मैं यूएस गया, मुझे लगा यहाँ पे होंगी रोबो टैक्सीज हैं, किसी स्टेट के अंदर है। सो न्यूयॉर्क से होटल के उसने सारा 10,000 रुपए ले लिए मैं बताया था आपको अभी तक वो गम आपके अंदर से निकला नहीं है। नहीं मतलब ठीक है, 10,000 रुपए वहाँ पे कॉमन होगा मैंने आपको बताया मैं इंडिया आया, मेरे को उसने 2,000 मांगे, मैंने कहा अरे इट इज जस्ट $20 नाउ यहाँ से जब वहां गया तो 10,000 बहुत ज्यादा थे, जब वहां से आया तो 2,000 तो कुछ भी नहीं थे, $20 थे यार, तो $20 है तो $20 है तो कुछ नहीं है। एनीवेज, सो पॉइंट इज दिस, आपको टेक्नोलॉजी के अंदर देखना है कि व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वो टेक्नोलॉजी में कॉपी कर सकते हो क्या? टेक्नोलॉजी में कैन यू एक्यूमुलेट? आप परप्लेक्सिटी देखो यार, उनके फाउंडर अब बिलियनियर बन गए, बहुत जबरदस्त। इट्स अ कॉपीराइट, हाँ मतलब इनोवेशन है बट कॉपी भी है, बिल्कुल। सो थिंक अबाउट इट, इंडियंस आप कौन सी बड़ी सबसे बड़ा, देखिए उबर को सबसे बड़ा कॉपी मारा ओला, तो एक बड़ा ब्रांड बना, ठीक है। रूल बड़ा सिंपल है, आपको अगर बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और अगर आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको बहुत जनता की करनी है, और वो कैसे हो सकती है? मात्र टेक्नोलॉजी से हो सकती है। इसलिए दुनिया की सारी बड़ी चीज़ें जो है, सारी बड़े बिजनेसेस जो है वो टेक्नोलॉजी के अराउंड है, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, गूगल है, नेटफ्लिक्स है, सब टेक्नोलॉजी के अराउंड है, क्योंकि वो मास लेवल पे विदाउट बाउंड्रीज प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको देखिए, मैं चाहूंगा कि हमारे में से बहुत व्यूअर्स ये सोचे, बिल्कुल सोचे, कम से कम इस डायरेक्शन में 1 लाख लोग देखेंगे, एक आदमी सोचे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आदमी चाहिए मुझे, बिल्कुल मतलब मैं चाहता हूँ एक आदमी भी अगर इस वीडियो से इंस्पायर होके कुछ बड़ा कर देता है तो विल बी वेरी हैप्पी, वी विल बी वेरी हैप्पी। मतलब ये इतना डिस्कशन करना सब सही होगा। आरओआई निकल आई हमारी, आरओटीआई निकल आई, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। मैं तो लाइफ की आरओआई की बात कर रहा हूँ कि भाई एक आदमी की भी जिंदगी बदल गई और उसने
करोड़ों लोगों की, पूरे इंडिया की जिंदगी बदल दी, तो मतलब बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। वर्क डन। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो वेरी मच, आपने हमारी बातें सुनी, आपने हमें झेला। Thank you, देयर इज sir. सो मच, मतलब वी कैन टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, और आपसे बात करते रहेंगे।